नमस्कार, मैं हूँ आरज़ू सैफ़ी और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहते हैं जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बन जाती है और जब काबिल गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से बन जाती है। ऐसे ही इस युग के परम विद्वान तपस्वी महान मोहित शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी विद्या, तपस्या और साधना के बल पर अनेकों लोगों के कष्टों को दूर किया है। आइए जानते हैं मोहित शास्त्री जी से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान। गुरुजी, बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास पैसा तो आता है, मगर वो रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने पूछा बेटा कि हमारे पास लक्ष्मी आती है, रुकती नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए, लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर लक्ष्मी, एक होती है चल लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी मतलब जो स्थिर है और जो चल लक्ष्मी मतलब जो आई और गई। तो सबसे पहले हमें अगर अपने घर में स्थिर लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पैसे को रोकना बहुत मुश्किल है। स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए तो सबसे सीधी बात है कि हमारे पास आमदनी अधिक होनी चाहिए, खर्चों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो एक सिंपल बात है, साधारण बात है। लेकिन फिर भी आपको ज्योतिषीय उपाय द्वारा बताते हैं कि कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी होगी। तो अपने घर के अंदर आप श्री यंत्र, हो सके तो पिरामिड श्री यंत्र और किसी के द्वारा सिद्ध करा हुआ, किसी विद्वान के द्वारा सिद्ध करा हुआ आप श्री यंत्र रखते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हमारे संस्थान के द्वारा भी आपको श्री यंत्र प्राप्त हो जाएगा सिद्ध करा हुआ, तो आपके नाम से वो सिद्ध होगा। तो उस श्री यंत्र को अपने घर में रखें। शुक्रवार को उसके आगे देसी घी का दीपक जलाएं और उसको उसके आगे दीपक जला के श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त या लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करें। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, पैसा रुकना चालू हो जाएगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थिर हो तो कभी भी लक्ष्मी जी का फोटो या चित्र, कभी भी लक्ष्मी जी का फोटो खड़े हुए पोजीशन में नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पे विराजमान होनी चाहिए। लक्ष्मी के भी अनेक प्रकार हैं, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो जो कमल के पुष्प पे विराजमान लक्ष्मी माता हैं वो स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं और जो खड़ी हुई लक्ष्मी माता होती हैं वो चल लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। अतः आप स्थिर लक्ष्मी के लिए बैठी हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा लें। तीसरा उपाय कि अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे, तो इस लक्ष्मी का आपको, इस धन का जो आपके प्राप्त हो रहा है, जो आपकी शुभ कमाई है, जो आपका धन है, इसे आप गरीबों में थोड़ा सा बांटना चालू करिए। क्योंकि कहते हैं कि जो खाते हैं उनके घर में तो फिर भी धन की कमी हो सकती है, अन्न की कमी हो सकती है, लेकिन जो दूसरों को खिलाता है उसके घर में बेटा कभी धन की कमी नहीं हो सकती, कभी ऐश्वर्य की कमी नहीं हो सकती। तो इसलिए कर भला तो हो भला, दूसरों को, गरीब को खिलाइए। तो ऐसे से लक्ष्मी, इस चीज से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। चौथा उपाय कि विष्णु जी के चरण दबाती हुई लक्ष्मी अगर हम विराजमान करते हैं घर में, तो हमारी लक्ष्मी, हमारा जो धन है वो कभी गलत कामों में नहीं जाता, जुआ सट्टा या शराब में नहीं जाता, गलत चीजों में नहीं जाता, वो स्थिर हो जाता है। वो लक्ष्मी हमारे शुभ कार्य में, क्योंकि नारायण के चरण दबाती हुई लक्ष्मी हमारे शुभ कार्य की लक्ष्मी को प्रतीक है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे जो है गलत आदतों में पड़ गए, सिगरेट पीते, शराब में पैसा, तो विष्णु जी के जो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ऐसी लक्ष्मी जी को अगर हम ऐसी प्रतिमा या फोटो घर में विराजमान करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। तो आप इन उपायों को करिए, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। गुरुजी, धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। दर्शकों को बताए गए उपाय को करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं और आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।